सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो ये हमारा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट का फर्स्ट लेक्चर है। देखो यार, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट से आप क्या समझ रहे हो? मॉर्फोलॉजी, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ मॉर्फोलॉजी। मैम, आउटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आउटर स्ट्रक्चर तो बोल सकते हैं या फिर ये भी बोल सकते हैं, हम प्रिसाइसली बोले मॉर्फोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहर बाहर से जो स्ट्रक्चर का अपन स्टडी करते हैं, जो जैसा दिखता है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं क्या बेटा? मॉर्फोलॉजी। तो हमें यहाँ पे कौन से मॉर्फोलॉजी किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना हमारे फ्लावरिंग प्लांट, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आप देखो, कोई भी प्लांट होता है सबसे पहले, ठीक है, इसके अंदर ना 3 पार्ट होते हैं। कोई भी प्लांट होता है तो उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? एक रूट होता है, एक होता है स्टेम, और एक होता है उसके अंदर हमारे यहाँ पे लीफ। है कि नहीं? यही होता है Yes, अगर हम ma'am. प्रिसाइसली देखें तो। ठीक है, Yes, ma'am. अगर हम बात करते हैं, देखो मैंने आपको जैसे बताया था, एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लूम्यूल। हमने जब सीड देख रहे थे, तो जो रेडिकल है वो हमारे किसमें क्या बनाता है? रूट बनाता है। और प्लूम्यूल जो है वो हमारे बनाता है स्टेम। है ना, जैसे ये बीज होता है, उसका रेडिकल वाला पोर्शन जो है ये प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल ऊपर रूट बनाएगा, स्टेम बनाएगा, और रेडिकल रूट बनाता है, और ये हमारा लीफ है। तो हम इस प्लांट का चैप्टर का जो स्टडी है ना, वो हम 3 पार्ट में करेंगे। एक रूट में करेंगे, एक स्टेम में करेंगे, और लीफ में करेंगे। फिर इसके अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं, क्या क्या इसमें मतलब मॉडिफिकेशन आते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं रूट के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं रूट के बारे में। ठीक है पार्टी? तो देखो, सबसे पहले ना, देखो आपको पता है रूट क्या है? आपको पता है अंडरग्राउंड क्या है? अंडरग्राउंड जो जमीन के नीचे वाला पोर्शन होता है, आप तो ऐसा ही सोचते हो, वो होता है। और एक नॉन ग्रीन पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं रूट। ठीक है, कहाँ से अराइज होता है? रेडिकल से अराइज होता है। सीड का जो रेडिकल होता है ना, उससे रूट अराइज होता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? रूट का अगर फंक्शन की बात करें तो देखो, आप सबको पता है ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। किसका? वाटर का, मिनरल्स का। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स। साथ ही साथ ये हमारे क्या करता है, कुछ फूड जो होते हैं ना, उसको रिजर्व भी करके रखता है। हमारे ये फूड जो स्टोरेज का भी काम करता है। साथ ही साथ ये क्या है ना, जो प्लांट रेगुलेटर होता है, अपने अंदर क्या होता है? हार्मोन्स होते हैं। प्लांट के अंदर रेगुलेटर्स होते हैं। हम उनको हार्मोन्स नहीं बोलते, रेगुलेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये ग्रोथ रेगुलेटर्स को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, चलो। तो अब इसके अंदर ना देखो यार, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे लेट से रूट है, तो जो रूट है ना, वो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? रेडिकल से अराइज होता है। रेडिकल से अगर हमारे रूट अराइज हो रहा है, तो सबसे पहले ना, ये जो रूट है इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स होते हैं? सबसे पहले जो सॉइल के अंदर उग गया, सॉइल के अंदर सीधा सीधा, अगर एज इट इज, जैसे ये स्टेम है, स्टेम से सीधा एज इट इज रूट निकल गया, ये वाला, ये हमारा स्टेम है, ये लीफ है। तो ये जो है ना, इसको मैं बोलती हूँ प्राइमरी रूट। क्या बोलती हूँ बेटा? प्राइमरी रूट। अब यही जो प्राइमरी रूट है, ये क्या करता है? आगे जाके और इलोंगेट करता है। इसके अंदर लेटरल साइड में हमारे रूट्स आना शुरू कर जाते हैं, इसके साइड से ओरिजिनेट करना शुरू हो जाता है। तो ये जो लेटरल रूट्स है ना, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। ठीक है, अब यही जो सेकेंडरी रूट है, इसी से हमारे फिर अराइज होता है टर्शरी रूट। कौन से? टर्शरी रूट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
ये देख रहे yes, हो, ये वाला जो है ये है प्राइमरी, ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये है सेकेंडरी, और सेकेंडरी से जो अराइज हो रहा है वो है टर्शरी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि प्राइमरी रूट क्या होता है, सेकेंडरी रूट क्या होता है और टर्शरी रूट क्या होता है? yes मैम। अब देखो, फिर अगर मैं बात करती हूँ, ये जो रूट होता है ना, इसको मैं 3 क्लासेस में डिफ्रेंशिएट करती हूँ। किसमें? 3 क्लासेस में डिफ्रेंशिएट करती हूँ। पहला जो है वो है टैप रूट, फिर है फिब्रस और फिर है एडवेंटिशियस। मैं अगर आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाती हूँ, अगर इसमें अगर दे रखा हो, टैप रूट का नहीं दे रखा, एडवेंटिशियस, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है एडवेंटिशियस रूट, इस टाइप का कुछ एडवेंटिशियस रूट होता है, तो इसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और हाँ, ये याद रखना एडवेंटिशियस रूट हमारे मोनोकॉट में होता है और ये टैप रूट और हमारे डाइकॉट में होता है। ये मैं अभी आपको सब लिख के बता रही हूँ। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इनका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। ठीक है, सबसे पहला है हमारे टैप रूट, सेकेंड कौन सा था? एडवेंटिशियस। क्या था? एडवेंटिशियस। ठीक है, और थर्ड था फाइब्रस। तो सबसे पहले हम देखना शुरू करते हैं टैप रूट के बारे में। देखो यार, जो हमने अभी आपको बताया था प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट मैंने बताई थी, ठीक है, प्राइमरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट और फिर टर्शरी रूट, ये तीनों मिला के इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टैप रूट। क्या बोलते हैं बेटा? टैप रूट। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट, इन तीनों को मिला के हम बोलेंगे क्या? ये है हमारे टैप रूट। ये किसमें देखा जाता है? ये देखा जाता है हमारे डाइकॉट प्लांट के अंदर। किसमें? डाइकॉट प्लांट के अंदर। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगी तो वो हो गया मस्टर्ड। आपको हर एक एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। आप है ना, यहाँ पे कुछ कुछ मॉडिफिकेशन है जो आपको याद रखने हैं, जिससे टैप रूट आगे जाके ना मॉडिफाई होता है, अपने आप को तरह तरह के चेंजेस लाता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला इसका जो मॉडिफिकेशन है कि ये जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो करते हैं स्टोरेज के लिए, ये अपने आप को मॉडिफाई करता है। एक सेकेंड, मॉडिफिकेशन, ठीक है। पहला ये अपने आप को स्टोरेज के लिए करते हैं, क्या कर लेते हैं, इसकी ये जो रूट्स होती है ना, ये फ्लैशी हो जाती है, मोटी मोटी हो जाती है। जैसे कि किसके अंदर हो जाता है ये हो जाता है कैरेट में। तो आप जो कैरेट देखते हो ना, वो कैरेट रूट होता है। क्या होता है बेटा? रूट, जो कि थिक हो जाती है। और तो आप देखते हो ना, कैरेट कभी ऊपर नहीं होता, जमीन से अपन कैरेट को निकालते हैं, है कि नहीं? यस मैम। तो वो कैरेट क्या है? फ्लैशी रूट है, स्टोरेज, अपना खाने को स्टोर करने की। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ एक आता है रेस्पिरेशन के लिए, अपने आप को ये मॉडिफाई कर लेते हैं। रेस्पिरेशन के लिए जो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं उसको बोलते हैं हम न्यूमेटोफोर। क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर। इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा, राइजोफोरा प्लांट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि यार अभी आप एनसीईआरटी में भी जाके डायग्राम देखोगे तो वो क्या करता है, ये जो रूट्स है इनको ना क्या करना होता है, रिस्पायर करना होता है। तो ये जमीन से ऐसे बाहर निकल के आ जाती है, ऐसे ऐसे करके बाहर निकल के आ जाती है। इस टाइप की हम रूट्स को बोलते हैं न्यूमेटोफोर। क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर। फिर और यही हम बात करें एडवेंटिशियस और फिब्रस को मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगी, यहीं पे मैं इसका लिख देती हूँ थर्ड मॉडिफिकेशन, जो कि होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कोई कोई को है ना हो सकता है, तो ये लेग्यूम्स में होता है हमारे। ठीक है, आपको इसके अंदर बस एग्जांपल याद रखना है। आपको नाइट्रोजन फिक्शन दिख गया, लेग्यूम्स। आपको क्या दिख गया यहाँ पे? न्यूमेटोफोर, किसका एग्जांपल है? राइजोफोरा का। कैरेट क्या है? फ्लैशी रूट है जिसने अपने आप को स्टोरेज करने के लिए मॉडिफाई किया है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब हम देख रहे हैं एडवेंटिशियस रूट के बारे में। एडवेंटिशियस रूट के बारे में देखना शुरू करते हैं। तो बेटा अब ये जो रूट है ना, जो कहां से, प्लांट की किसी भी पार्ट से ग्रो करती है, एनी पार्ट एक्सेप्ट
रेडिकल। मैंने क्या बताया, रूट कहाँ से ग्रो करता है, रेडिकल से। तो कोई भी जो रेडिकल के अलावा कहीं से भी, एक्सेप्ट रेडिकल, रेडिकल के अलावा जो कहीं से भी ग्रो कर रही है उसको हम बोल देते हैं एडवेंटिशियस रूट। अब इसके अंदर ये सबसे पहले किसके अंदर पाई जाती है, ये मोनोकॉट में पाई जाती है। मैंने अभी आपको एक डायग्राम दिखाया था ना, और इसका एग्जाम्पल होता है ग्रासेस में पाई जाती है, सीरियल्स में पाई जाती है, और शुगर केन में पाई जाती है। अभी अपन ने शुगर केन का डायग्राम देखा था, याद हो तो आपको। अब अगर मैं इसके मॉडिफिकेशन की बात करूं कि ये मॉडिफाई होती है तो अपने आप को कैसे मॉडिफाई करती है, सबसे पहले वही फ्लैशी रूट, ये अपने आप को फ्लैश के फॉर्म में फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई करती है। इसका एग्जाम्पल है मैं आइपोमा, क्या है, आइपोमा बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, आइपोमा। ठीक है, ये मतलब प्लांट का नेम है बच्चा पार्टी। ठीक है, फिर आता है प्रॉप रूट। कौन सी रूट होती है, प्रॉप रूट। तो ये अपने आप को मॉडिफाई करती है, किसके अंदर, प्रॉप कहते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई ये प्लांट है, आपने उसका प्लांट देखा है, एक बैनियन ट्री, जिसके अंदर वो ऐसे करके वो लटकी रहती है उसकी रूट्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो उसको जो ऐसी लटकी रहती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अपन प्रॉप रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट। ठीक है बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. ठीक है, फिर एक आता है हमारे स्टिल्ट रूट। क्या आता है, स्टिल्ट रूट। अभी मैं आपको सबकी डायग्राम दिखा दूंगी। ये हमें मिलता है जिया मेज में, किसमें, जिया मेज में। फिर एक आता है क्लाइंबिंग रूट, कि जिसके अंदर आपने कोई कोई प्लांट देखा होगा जिसकी रूट ऐसे ऐसे करके चढ़ती रहती है। तो क्लाइंबिंग रूट हमें किसके अंदर मिलती है, टिकोमा, नहीं बेटा, टिकोमा, मनी प्लांट टिकोमा। फिर एक आती है एसिमिलेटरी रूट। कौन सी, एसिमिलेटरी रूट। ये किसमें मिलती है हमें, ट्रापा में। किसमें मिलती है, ट्रापा में। फिर एक आता है हॉस्टोरियल रूट। ये बेटा किसमें मिलती है, कसकटा प्लांट में। किसमें, कसकटा प्लांट में। अब आपको लग रहा है ना, यहाँ पे ये जो जो भी लिखा है आपको सब याद करना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखना। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी, समझ पड़ रही है Yes. बात? तो बेटा डिफिकल्ट होने वाला है ये सब आपके लिए। ठीक है, अब फिब्रस रूट, फिब्रस साउंड्स लाइक फाइबर जैसा कुछ। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये हमें मिलती है मोनोकॉट प्लांट में। देखो हमने सबसे पहले देखी थी टैप रूट जो डाइकॉट में मिल रही थी, फिर एडवेंटिशियस जो मोनोकॉट में मिल रही है, फिब्रस भी हमें किसमें मिल रही है, मोनोकॉट में। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी रूट है, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे टैप रूट में मैंने आपको बताया था प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट को मिला के हम टैप रूट बोलते हैं। अब क्या होता है, जो प्राइमरी रूट है ना, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड, क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड, और वो किससे रिप्लेस हो जाती है, इसकी जगह दूसरे बहुत सारे ऐसे करके इसकी जगह फाइबर्स ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। इज दैट क्लियर बेटा, इसी को हम बोलते हैं फिब्रस रूट। समझ पड़ गई बात। और ये जैसे कोई भी जैसे पेड़ होगा, स्टेम होगा, उसकी बेस से ही ओरिजिनेट हो जाती है और ऐसे ऐसे करके दिखती है ये फिब्रस रूट। ठीक है, फिब्रस रूट आपको ऐसा करके दिखेगा। समझ पड़ गया ना बात बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट होती है। अब ना इसके अंदर मैं आपको बात करूं कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो ये थोड़ा इजी है। इसके एग्जाम्पल बस आपको याद रखने हैं, वीट के अंदर होता है, और राइस में होता है, और कॉर्न के अंदर होता है ये। ठीक है, बस यही है, और इसके कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो देखो, ये एडवेंटिशियस रूट दिख रहा है आपको, एडवेंटिशियस मोनोकॉट। ये हो गया हमारे टैप रूट जो डाइकॉट में पाया जाता है। ठीक है,
फिब्रस रूट एंड टैप रूट के बारे में ये लिखा है। जब आप पढ़ोगे तो आप देखना एडवेंटिशियस रूट के बारे में जो मैंने आपको पूरा कहानी बोली है ना वो लिखी हुई है। मर्जी हो तो पढ़ना, नहीं तो मैं जो पढ़ा रही हूँ वो सुन लो आप, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको ना मेरे एक नोट शेयर करूंगी, उससे पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो फंक्शन ऑफ रूट लिख रखा है, जो मैंने आपको बताया कि रूट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो ये फंक्शन दे रखे हैं। जो मैंने बताया वो याद कर लेना, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं, ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ तक क्लियर है। Yes, ma'am. अब हमारा आता है रीजन ऑफ रूट। क्या आता है? रीजन ऑफ रूट। यार देखो ये जो रूट होती है ना, इसके अलग अलग रीजन होते हैं। सबसे पहला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं रूट कैप। सेकंड जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तीसरा जो रीजन होता है उसको बोलते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन। और चौथा और फाइनल जो रीजन होता है वो होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये जो चारों रीजन है ना, इन चारों के फंक्शन अलग अलग है। कैसे? देखो पहला है रूट कैप। यार ये एक तो क्या होता है, एकदम थिन स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, जो रूट का एंड का पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है ना, ये उसको कवर करता है। क्या करता है बेटा? प्रोटेक्ट करता है। तो ये किसका काम कर रहा है? हमारे रूट को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। अब जैसे वो जमीन में आगे रूट बढ़ती जाती है तो बेचारी की टक्कर हो गई किसी से तो उसको तो चोट लग जाएगी। तो उसको चोट ना लगे, खून खराबा ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हर रूट के एंड पे रूट कैप प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अब रूट कैप के ऊपर एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेम जहां भी वर्ड आता है ना, आपको वो समझ जाना है कि ये इस बहुत 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 ज्यादा डिवीजन चल रहा है अभी। क्या कर रहा है? सेल्स बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब ही यही होता है कि डिवीजन वाली एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पे क्या होता है, वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर बहुत सारा डिवीजन चल रहा है। डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। और इन सेल्स के अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब Yes, सेल्स ma'am. डिवाइड कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एक रीजन प्रेजेंट होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन से ही हमें चीज आता है समझ, इलोंगेट हो रही है कोई चीज, लंबाई में हेल्प कर रही है, मतलब ये हेल्प करते हैं इंक्रीज इन लेंथ। रूट की लेंथ को बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं और ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाते हैं, लेंथ बढ़ाते जाते हैं और रूट की लेंथ बढ़ती जाती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फिर Yes, ma'am. Yes, ma'am. आता है इसके ऊपर रीजन जिसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है, बहुत सारे रूट हेड्स प्रेजेंट होते हैं। आप देखते हैं ना वो रूट के अंदर बहुत सारे बाल बाल जो प्रेजेंट होते हैं, वो रीजन होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इस वाले रीजन में रूट हेड्स प्रेजेंट होते हैं और ये रूट हेड्स क्या करते हैं बेटा, ये सबसे पहले हम इसको बोलते हैं एपिडर्मल सेल। क्या बोलते हैं रूट हेड्स को? एपिडर्मल सेल। क्योंकि एक्सटर्नल लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस पे ये प्रेजेंट है तो इसको हम एपिडर्मल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे रूट हेड्स प्रेजेंट है और रूट हेड्स वही क्या काम करता है, हमारे एब्जॉर्प्शन का। हम बोलते हैं ना रूट पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो किसकी मदद से करती है? वो ये सब रूट हेड्स की मदद से करती है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. No. ऑल सॉर्टेड ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो भैया देखो ऐसे बातें करते 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 हाँ ये मैंने आपको जो मॉडिफिकेशन बताए थे ना, यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से ऐसे दे रखा है। ये देखो ऐसे पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, है ना, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया भी नहीं, ठीक है। मैंने वो मेरा जो आपको एंड में स्लाइड में बताया ना, उसी से पढ़ना बढ़िया, ठीक है। तो ये बात करते करते यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, रूट वाला जो पूरा पार्ट है ना वो हो चुका है कंप्लीट। क्या हो चुका है बेटा? कंप्लीट। अब हम शुरू करेंगे कौन सा वाला पार्ट? स्टेम वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अभी जब मैं आपको स्टेम की बात करूंगी ना, तो एक बार थोड़ा सा डायग्राम देख लो। एक टर्म आएगा देखो, राइजोम करके आएगा, तो राइजोम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। मैं वापस दिखा दूंगी पर फिर भी एक बार देख लो। कॉम कुछ ऐसा दिखता है,
ठीक है, ये सॉरी कॉम ये रहा, बर्ड वाला ये रहा, और फिर आपका ये आएगा बल्ब। क्या आएगा? बल्ब। बल्ब कुछ ऐसा दिखता है कि ये जो लीव्स है ना, ये फ्लैशी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। फिर आएगा एक आपका स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं रनर। तो रनर में मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है, कि देखो यहाँ से प्लांट का स्टेम ऐसा चलता है, फिर कांटेक्ट में आता है जमीन के, और फिर रुक जाता है, फिर वापस चलता है, जमीन के कांटेक्ट में आता है, फिर ऐसे चलता है। तो ये भी मैं भी आपको बताऊंगी। फिर आएगा आपके एक स्ट्रक्चर जिसको बोलूंगी स्टोलन। तो स्टोलन में आपको बताऊंगी कि प्लांट ऐसे चलता है, फिर कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टली चलता रहता है, और फिर वो जैसे ही जमीन के कांटेक्ट में आएगा वहां से वो वापस एक नया प्लांट अराइज कर देगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी ऑफसेट। ऑफसेट मतलब एक गुच्छा प्रेजेंट होता है ऊपर और गुच्छे वाला रूट होता है नीचे प्रेजेंट, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे। फिर आपको बताऊंगी मैं सक्कर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी जमीन के नीचे से स्टेम निकलती है ऐसे करके, इसको हम सक्कर बोलते हैं, ठीक है। और फिर टेंड्रिल, ऐसे ऐसे करके, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये टेंड्रिल है, ठीक है। और थॉर्न, ऐसे करके ये जो चुभने वाला स्ट्रक्चर होता है ना पेड़ों में, उसको हम थॉर्न बोलते हैं। और एक चुभने वाले पेड़ जैसे होते हैं जिसके अंदर ना, उसके ऊपर एक फ्लैशी लीव्स स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, उसको हम फाइलोक्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड। तो ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चा पार्टी, Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अब स्टार्ट करते हैं हम स्टेम। तो यार देखो, स्टेम की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टेम कुछ ऐसी करके दिखाई देती है। अब स्टेम पे ना मैं आपको बात करती हूँ, यहाँ पे एक लीफ प्रेजेंट है, यहाँ पे एक लीफ प्रेजेंट है, यहाँ पे एक लीफ प्रेजेंट है, यहाँ पे एक लीफ प्रेजेंट है। ऐसी ही होती है स्टेम्स। तो यार आप स्टेम पे जिस पॉइंट से लीफ अराइज होती है ना, उसको हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। और ये भी नोड हो गया, ये भी हो गया नोड। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं? इंटर नोड। Internode. डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम हमारे नोड स्टेम, निकली होती है, क्या नोड? नोड जहाँ पे लीव्स निकली होती है उस जगह को कहते हैं। हाँ, पॉइंट फ्रॉम वेयर लीव्स अराइज, ठीक है। ओके मैम। या फिर हम इसमें जैसे स्टेम से हमारे शूट निकलती है, तो जिस पॉइंट से या तो लीव्स निकल रही है या फिर शूट निकल रहा है, ठीक है। कुछ भी जो ओरिजिन, चलो हमारा स्टेम का फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारे स्टेम का फंक्शन क्या होता है? सबको पता है कि यार ये हमारे क्या करती है? शूट ओरिजिनेट करती है ना। इस पे हमारे लीव्स उगते हैं, इस पे हमारे फ्लावर्स उगते हैं सुंदर सुंदर, ठीक है। ये सारे काम है। और साथ ही साथ इट कंडक्ट, वाटर को कंडक्ट करती है पूरे प्लांट के अंदर, यही है। मिनरल भी कंडक्ट करती है, और साथ ही साथ ये हमारे फोटोसिंथेसिस करवाती है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ये तो सॉर्टेड हो गया। अब हम बात करते हैं, देखो क्या होता है कभी कभार। अब जैसे हमने देखा था रूट के मॉडिफिकेशन देखे थे, अब हम स्टेम के मॉडिफिकेशन देखेंगे कि स्टेम भी है ना, वो काफी तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करती है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे भी 3 टाइप के मॉडिफिकेशन है। सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है वो होता है अंडरग्राउंड। क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। फिर दूसरा होता है एरियल, जो ऊपर होता है, एरियल स्टेम। और तीसरा जो होता है वो होता है सब एरियल, आधा ऊपर आधा नीचे, सब एरियल स्टेम। इज दैट क्लियर? ये 3 मॉडिफिकेशन की कैटेगरी है जिसके अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम, वो है अंडरग्राउंड स्टेम। मैम आपकी अंडरग्राउंड, वॉइस ब्रेक हो रही है।
अभी क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक, देखो अंडरग्राउंड स्टेम में हम क्या कर रहे हैं, ये किस लिए हो रही है? सबसे पहले मॉडिफिकेशन जमीन के नीचे हो रहा है, फूड स्टोरेज के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? स्टोर करना है इनको और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना है, इसके लिए ये मॉडिफिकेशन होता है। अब मैं बात करूं इसके अंदर कौन कौन से मॉडिफिकेशन आते हैं, तो इसमें 4 तरह के मॉडिफिकेशन आते हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। पहला जो मैंने आपको दिखाया था बल्ब, याद आ रहा है? दूसरा मैंने आपको एक राइजोम दिखाया था, याद आ रहा है? Yes, ma'am. और एक मैंने आपको कॉम दिखाया था और एक मैंने आपको ट्यूबर दिखाया था, याद आ रहा है? ये 4 स्ट्रक्चर दिखाए थे मैंने आपको। तो ये जो है Yes, ये ma'am. किसके मॉडिफिकेशन है? अंडरग्राउंड स्टेम के। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या होता है कि जो सबसे पहला तो याद रख लो, इसका एग्जाम्पल है अनियन और गार्लिक। राइजोम का जो एग्जाम्पल है वो है जिंजर और टर्मरिक। आप अगर सोचो कि मैं एग्जाम्पल ऐसे हवा में लिख दे रही हूँ और याद करे नहीं करे, तो पहले ही बता दूं सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी उठ सकता है Ma'am. और ऐसे ही करके उठेगा। आप ना बस एग्जाम्पल को रट लेना। आपसे एग्जाम में अगर आप नीट के पर्पज से बात करते हो तो आपकी नीट के पर्पज से कोई है ना आपसे डेफिनेशन कहीं पे पूछने नहीं बैठेगा, इस चैप्टर में सिर्फ एग्जाम्पल आपसे पूछने बैठेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको जैसा मैंने बताया था एक बल्ब होता है स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? अपन पीछे चल लेते हैं, देख लो बल्ब, राइजोम, कॉम और ट्यूबर इनके एग्जाम्पल है। और मैं आपको फिर से एक बार इनका डायग्राम दिखा देती हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बल्ब दिख रहा है? ये बल्ब आपको, ये देखो डिस्क शेप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो स्टेम थी ना, इसने अपने आप को मॉडिफाई किया और यहाँ पे ये खाना स्टोर हो चुका है इसका, तो इसको हम कहते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं बेटा? बल्ब। इज दैट क्लियर? ये अनियन में होता है और गार्लिक में। तो कोई शक है किसी को कि अनियन ऐसा नहीं दिखता? No, ma'am. अनियन ऐसा ही दिखता है बाजार से खरीदते हो तो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम पर उसमें ठीक है, पत्ते नहीं होते। पत्ते वाली भी आती है अनियन, बाजार में जाके खरीदना। Ma'am, yes, Saljam. आती है, उसको हम बोलते हैं हरी प्याज। क्या बोलते हैं? हरी प्याज। हरी प्याज। हाँ, Yes, ठीक ma'am. है। उसके पकोड़े बनते हैं. ठीक है, अब ये वाला आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारा राइजोम। क्या है? राइजोम। इसके अंदर आपको क्या दिखेगा? देखो नोड दिख रहा है आपकी। ये पता है क्या है? ये एक्चुअली स्टेम है। ये स्टेम है, स्टेम पे देखो ये आपके नोड है, ये आपके इंटरनोड है और ये आपकी लीफ है। ये अपने आप को इसने स्टेम को कुछ ऐसा बना दिया है। इज दैट क्लियर? तो ये आपको कोलोकेशिया एग्जाम्पल याद रखना है। जमीन कंद, जमीन कंद की सब्जी खाई है ना आप लोगों ने, तो ये जमीन कंद ऐसा ही तो दिखता है कुछ। फिर आता है कॉम। ये आपको जो दिख रहा है ना बच्चा पार्टी, ये स्ट्रक्चर, एक सेकेंड एक और दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये है आपका कॉम। क्या है बेटा? कॉम। तो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यार इसके अंदर ना देखो बर्ड अराइज हो रहा है और यहाँ पे न्यू पोटेंशियल प्लांट ग्रो फ्रॉम बर्ड। बर्ड एक वो पोर्शन होता है जहां से कोई भी नया प्लांट ओरिजिनेट हो सकता है। वो भले स्टेम पे भी प्रेजेंट हो सकता है या कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। आप जैसे वो नहीं देखते पटेटो वगैरह, पटेटो में आप देखते हो, तो पोटैटो में आप देखते हो कि आपका जब आलू बहुत टाइम तक पड़ा रहता है तो आलू में ऐसे करके निकलने लग जाता है कुछ व्हाइट व्हाइट सा। Yes, ma'am. तो वो जो होता है ना उसको बर्ड ही कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? बर्ड। या फिर बोलते हैं आई ऑफ पोटैटो। क्या बोलते हैं? आई ऑफ पोटैटो। इज दैट क्लियर? ये एक्चुअली ट्यूबर है। क्या है बेटा? ये ट्यूबर है। ये यहाँ पे इन्होंने ऊपर नीचे पता नहीं क्यों लिख दिया, आई डोंट नो। और ये है राइजोम। ठीक है, अब देखो ये मैं आपको जो बताया था राइजोम का एग्जांपल क्या बताया था मैंने आपको? जिंजर। ये जिंजर दिख रहा है आपको? तो इसके अंदर देखो ये रहा बर्ड, ये रहा नोड, ये रहा इंटरनोड। तो इस तरीके से ये जो स्टेम है वो इसकी स्टेम कुछ ऐसे हो जाती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. 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 हॉरिजॉन्टल
रनिंग स्टेम है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ऐसे करके हो जाती है, ठीक है, जिसके ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, नोड्स प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? इसका एग्जांपल है जिंजर, टर्मरिक, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो है एरियल। एरियल में मैं बात करूंगी सबसे पहले स्टेम टेंड्रिल की। याद आ रहा है टेंड्रिल कैसा दिखता है? Yes, ma'am. ऐसे 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 करके, वो आपने देखा है ना काफी सारे प्लांट्स में जो होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है स्टेम टेंड्रिल का? ये प्लांट्स की ना क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला इसका एग्जाम्पल है पैसी फ्लोरा। क्या है? पैसी फ्लोरा। दूसरा एक एग्जाम्पल है कुकुम्बर। क्या है? कुकुम्बर, ठीक है। फिर मैंने आपको एक क्लेड बताया था, जो बताया था फाइलोक्लेड, कि कैसा करके लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर ना पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकले होते हैं, तो वो जो लीफ होती है वो अपने आप को फ्लैशी लीफ में कन्वर्ट कर लेती है। Onion. इसके एग्जाम्पल है ओपेंशिया, कोलोकेशिया और रस्कस। क्या है? रस्कस, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट पेज पे दिखाना पड़ेगा मेरे को आपको। थर्ड जो है वो है स्टेम थॉर्न। क्या है? स्टेम थॉर्न। अभी मैंने आपको बताया था वो पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो थे, याद आ रहा है पॉइंटेड स्ट्रक्चर? उसको हम बोलते हैं स्टेम थॉर्न। अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूंगी तो ये पाए जाते हैं सिट्रस में, ठीक है, बोगनविलिया प्लांट में। आपको इसके एग्जाम्पल याद होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इज दैट क्लियर? फिर इसका एक और मॉडिफिकेशन आता है क्लेडोड। क्लेडोड ही फर्दर किसका मॉडिफिकेशन है? अभी मैंने आपको जो फाइलोक्लेड बताया ना, ये उसी का टाइप ऑफ फाइलोक्लेड, उसी का एक टाइप होता है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक कंसिस्टिंग ऑफ वन इंटरनोड। अभी मैं आपको इन सबका डायग्राम बताऊंगी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो है एस्पेरेगस। फिर एक और है बल्बिल। क्या है? बल्बिल। बल्बिल यार देखो, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सैलिस और डिस्कोरिया। राइजोम, बल्ब, सबेरियल, देखो टेंड्रिल ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है अभी जिसके बारे में मैंने बात करी, ठीक है। फिर मैंने आपको थॉर्न दिखाए थे, पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा वो इस टाइप के स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बच्चा पार्टी? Ma'am. हेलो, Yes, ma'am. अरे हाँ है ना। Yes, ma'am. फिर मैंने आपको बताया, देखो आप ऐसे प्लांट देखोगे जिसके अंदर ना क्या होता है, ग्रीन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिसमें पॉइंटेड ऐसे स्पाइन्स जैसे निकले होते हैं, पर उसकी लीफ काफी मोटी मोटी सी होती है। वो अपने आप को मॉडिफाई करती है फूड को स्टोर करने के लिए। इसको हम बोलते हैं फाइलोक्लेड। क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड। और फाइलोक्लेड का ही एक और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था क्लेडोड, ठीक है। इसी के जैसा इसी का एक और आता है टाइप जिसको हम बोलते हैं क्लेडोड। बस उसका एग्जाम्पल याद रखना। क्लियर है सबको ये? हाँ के ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am.
अभी कट रही है ये आवाज? No, ma'am. No, नो मैम। मैम बीच बीच में लेकिन कट शिवानी फिर एक बार रिफ्रेश करो। यस मैम, बीच बीच में कटने लगती है आपकी वॉइस। ठीक है, बताना मुझे अगर हो तो। ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं सब एरियल वाला। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आता है ऑफसेट। क्या आता है? ऑफसेट। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया ना, जिसके अंदर मैंने आपको बोला एक गुच्छा ऐसे करके प्रेजेंट होता है, ये होता है इनका स्टेम, और नीचे करके इनका गुच्छा प्रेजेंट होता है रूट्स का, इसको हम बोलते हैं रूट। तो इस टाइप के प्लांट को हम बोलते हैं ऑफसेट। इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो इसका एग्जाम्पल होता है पिस्टिया। पिस्टिया में ऐसा पाया जाता है। एक इकॉर्निया प्लांट होता है, ये उसके अंदर पाया जाता है, जिसको हम इकॉर्निया को वाटर हाइकेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर हाइकेंथ। I can. चलो, नेक्स्ट आता है हमारा स्टोलन। क्या आता है? स्टोलन। ठीक है, इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ, ओलुकीशा। हाँ बेटा, किसी ने हैंड रेज किया? तीसरा आता है रनर। देखो सबसे पहले स्टोलन की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसके अंदर यार देखो, इसके अंदर पहले क्या होता है, प्लांट जो है देखो पूरा ऊपर चल रहा होता है, ऊपर चल रहा होता है, और फिर ये ऊपर अपने चल रही है, चल रही है, चल रही है, नीचे की तरफ मुड़ जाती है। नीचे की तरफ मुड़ जाती है और एक नया प्लांट बनाती है, जिसको हम बोलते हैं डॉटर प्लांट। क्या बोलते हैं? डॉटर प्लांट। ऐसे प्लांट ऐसे ऐसे, और फिर एक नीचे मुड़ जाता है, और नीचे जहां पे मुड़ता है वहीं से एक और नया प्लांट बन जाता है इनके। ऐसा होता है स्टोलन जो है। उसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो है ऑक्सैलिस। क्या बेटा? मैम आपकी वॉइस क्या है? ब्रेक हो रही है। ऑक्सैलिस और यस मैम। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है यस मैम। Yes, यार? ma'am. होना तो नहीं चाहिए, यस यहाँ तो मैम। सब सही है। मैम आज आपकी इमेज भी ब्लर दिख रही है। अभी बताओ। मैसेज में लिखो, अभी क्लियर आ रहा है? यस मैम। ठीक है, रनर हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी? यार देखो, अब मैंने इसके अंदर क्या बताया, ये मैं अब इसका डायग्राम दिखा दूंगी। चलो हम बात करते हैं फिर सकर की। किसकी बात करते हैं? सकर की। इसके अंदर भी क्या होता है, हॉरिजॉन्टली चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, पहले ये जमीन के नीचे चलता है, ये जमीन है, जमीन के नीचे चलता है, चलता है, चलता है, चलता है, और फिर धीरे से ऊपर निकल के आ जाती है इसकी स्टेम। इसका एग्जाम्पल है रोज, मिंट, और आई डोंट थिंक क्राइसैंथेमम भी इसी में ही आता है क्या? देखो, ऑफसेट मैंने आपको बताया जो गुच्छा वाला, वो ऐसा होता है। सकर जमीन से नीचे निकलती है, प्लांट जमीन में नीचे से ऊपर की तरफ जो आती है उसको हम बोलते हैं सकर। ठीक है, फिर आता है हमारा स्टोलन। मैंने आपको बताया स्टोलन में अभी अभी एक्सप्लेन किया, यहाँ से ऐसे प्लांट चल रहा होता है, चल रहा होता है, ऐसे चलता 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 है,
और एक पॉइंट पे टच करता है, और जिस पॉइंट पे टच करता है वहां से एक नया डॉटर प्लांट अराइज होता है, ऐसे करके। ठीक है, यही बताया था मैंने अभी आपको। और रनर मैंने आपको बताया, एक प्लांट चलता रहता है, चलता रहता है, स्टेम चलता रहता है, फिर कांटेक्ट में आता है जैसे ही वो जमीन के, वहां से एक नया प्लांट अराइज करता है, ऐसे करके। ग्रासेस में ऐसा ही तो होता है। तो रनर का एक एग्जांपल है ग्रास। तो ग्रास में आप समझ गए ना कि कैसे चलता है सिस्टम। यस मैम। यस मैम। तो बेटा ये सारी जो मॉडिफिकेशन है ना, ये इसके आपको बेसिकली तो याद क्या रखना है, जैसे स्टेम के मॉडिफिकेशन है, तो आपके एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना सा टॉपिक दे रखा है, दैट्स इट, खत्म कर दिया है, इतने से में पूरा खत्म कर दिया है। पर आपको याद रखना है तो कैसे रखना है कि स्टेम के ना 3 मॉडिफिकेशन होते हैं, एक अंडरग्राउंड, एक एरियल और एक सब एरियल। उसके अंदर सबसे पहले एक होता है बल्ब, जो मैंने आपको दिखाया कैसा होता है, तो उसका एग्जाम्पल हो गया अनियन। राइजोम मैंने दिखाया आपको कैसा होता है, तो उसका एग्जाम्पल ये हो गया। कॉम मैंने आपको दिखाया कैसा होता है, तो उसका एग्जाम्पल ये हो गया। फिर मैंने आपको बताया ट्यूबर कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसका ये एग्जाम्पल हो गया, जिसको हम आई ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं एरियल, तो उसके अंदर ये मॉडिफिकेशन है जो आपको याद रखना है। सब एरियल है जिसके ये मॉडिफिकेशन है जो आपको याद रखना है। तो कुछ कुछ ऐसे करके आपको मॉडिफिकेशन जो है पूरे अच्छे से याद करने पड़ेंगे, क्या कहानी चल रही है ये आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। समझ पड़ गई बात? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? नो मैम। नहीं ना, ऑल सॉर्टेड और क्लियर? मैम स्टोलन और रनर में क्या डिफरेंस है? देखो मैं आपको डायग्राम के साथ दिखाती हूँ। ये स्टोलन, देखो स्टोलन इज अ वीक लेटरल ब्रांच दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेन स्टेम। ठीक है, ये अपना स्टेम है, उसका ये जो बेस है ना मेन प्लांट का, वहां से ये अराइज होता है। आफ्टर दे ग्रो एरियली फॉर सम टाइम, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, बैंड डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड वेयर द टर्मिनल बर्ड गिव राइज टू न्यू शूट। न्यू शूट, ठीक है। Stolen bear nodes and internode, they are similar to runner except for the fact, ठीक है, जो आपने पूछा, except for the fact that they are produced just beneath the surface of the ground। जो अपना सरफेस है ना बेटा, उसके जस्ट नीचे प्रोड्यूस होते हैं ये। अभी आपने रनर का, एक सेकेंड में आपको डायग्राम यहीं पे दिखा देती हूँ, कहाँ गया रनर का डायग्राम, दे रखा है यहाँ पे। हाँ, ये देखो, ये डायरेक्टली यहीं पे पास की पास से न्यू न्यू प्लांट डेवलप कर रहा है। एक सेकेंड, नोड ब्रांचेस क्रीप ओवर द सॉइल डेवलप स्क्रीप प्रेजेंट द प्लांट 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 सिमिलर प्लांट डॉटर्स ऑफ प्रोपोगेटिव सिंगल सिंगल, ये यहाँ से अराइज हुआ। ठीक है, ये ना थोड़ा सा दूर जाके भी अराइज हो सकता है, जैसे यहाँ से निकला और ये यहाँ पे फिर अराइज हो रहा है। मतलब ऐसा डिफरेंट इंडिविजुअल उसको देख पाओगे, एक ग्रास यहाँ पे, एक ग्रास यहाँ पे, एक ग्रास यहाँ पे। ठीक है, पर नीचे से आप देखते हो ग्रास जो होती है वो थोड़ी सी जुड़ी होती है। आप एक ग्रास को खींचते हो तो वो नीचे से जुड़ी हुई पूरी घास निकल के नहीं आती है, उस टाइप को हम बोलते हैं रनर। वो सिर्फ एक पॉइंट नहीं निकलता, पूरा एक प्लांट निकलता है जिससे फिर खुद एक लीफ वगैरह सब है। इज दैट क्लियर? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस मैम। यार बेटा आज क्या हो रहा है, मतलब यहाँ से तो सब सही। आवाज ही नहीं आ रही आपकी तो। सब एक बार माइक बंद करो सब। अभी आए? हेलो, यस मैम। एम आई ऑडिबल? यस मैम। तो फिर मैम अटेंडेंस ले। ठीक है, हाँ मैं वही देख रही हूँ। ठीक है, एक बार सुनो, फिर आप लोग ना इससे पहले स्क्रीनशॉट ही ले लो। इसका मतलब ये तो पूरी स्लाइड में आपसे शेयर करूंगी,
स्क्रीनशॉट लेना है क्या फिर आपको? मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, हाँ यहाँ से ले लो, साइड नंबर 1। मैम आप भेजोगे ग्रुप में? हाँ मैंने यार, आपके पास वो भी शेयर नहीं हुआ क्या पूरा, नोट्स वाला और वो सब? वहां पे अपलोड कर दिया, करती जा रही हूँ मैं, मैम इसलिए। आपने वो एनिमल किंगडम का भेजा है? एनिमल किंगडम का मैंने वहां पे अपलोड कर दिया, जो मैंने आपको बताया ना, लिंक आपके साथ शेयर होगा, मैंने उसके अंदर अपलोड कर दिया है। वो आपके साथ अभी कब करेंगे वो देखते हैं। एनिमल किंगडम मैंने जहाँ पे करना था मेन एक्चुअली अपलोड, मैं वहां पे कर चुकी हूँ। ओके मैम। 2 मैंने आपको ये जो, हाँ एक सेकेंड, इसके साथ में एक्चुअली मेरे पास एक नोट्स भी है, मैं वो शेयर कर दूंगी, आप उससे पढ़ना, वो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, वो नोट्स और एनसीईआरटी और ये मेरा लिखा हुआ वाला जो पार्ट है ना, ये करना इसके अंदर बस। ठीक है, ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। ये आगे के जो स्लाइड्स है वो तो मैं सिर्फ आपको डायग्राम के लिए दिखा रही हूँ, सो देट आपको दिमाग में भी बैठे कि क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, हो गया ये पूरा कंप्लीट। तो मैं क्या करती हूँ अभी ना, आप लोगों को शेयर कर दूंगी इसके सारे नोट्स। तो आप क्या करना,